एलिमेंट। हाँ, तो आज हमें करना है एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स। हम्म। तो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, चेंजिंग एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल को हम लोग चेंज कर सकते थे, एट्रीब्यूट चेंज कर सकते थे, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते थे, है ना। तो अब होगा एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट। तो एलिमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट कर सकते हैं, रिमूव एन एचटीएमएल एलिमेंट, और ऐड एन एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, राइट इनटू एचटीएमएल आउटपुट स्ट्रीम। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो एक काम करता हूँ, जैसे मैं एक बटन दबाऊंगा, ठीक है, बटन ऑन क्लिक चेंज नेम, यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट एलिमेंट। इसके नाम से एक फंक्शन कॉल करूँगा, और ये एलिमेंट बना देगा। कोई भी एलिमेंट बनाऊंगा, जैसे मान लो h1 हेडिंग टैग बनानी हो, तो ये फंक्शन कॉल होगी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट, अरे ये तो, एक मिनट, क्रिएट अंडरस्कोर एलिमेंट कर लेता हूँ, कहीं नेम वो ना कर जाए। क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट टैग नेम, टैग नेम आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया h1, ठीक है, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। और उसके बाद इसका टैग नेम, एलिमेंट क्रिएशन ऑप्शन, क्रिएट एलिमेंट टैग नेम बाय एनी ऑप्शन। ठीक है, ये एक्चुअल बन जाएगा। उसके बाद मैं इसको स्टोर करके, अच्छा, बनाने के बाद उसकी इनर एच टी एम एल, उसकी चेंज करके। हेलो। हेलो। और जैसे मेरा वाईफाई ट्रिप कर गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, तो ये फंक्शन बनाया है मैंने, ये एलिमेंट क्रिएट करेगा h1। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। क्रिएट एलिमेंट, एरर आ गई लग रहा है। रिसोर्सेज h1 इज नॉट डिफाइंड। आपकी आवाज भी कम आ रही है थोड़ी सी। एक मिनट सही कर लेता हूँ।
अब सही आ रही है आवाज? बढ़िया। आ, इसमें क्या है ना, जूम में एक फीचर है, ये स्लो कर देता है वॉइस को। अच्छा। हाँ। आवाज आ रही है ना मेरी? अब आइए, बीच में तो म्यूट चल रहा था प्रोग्राम सारा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो बोला ही नहीं था कुछ, अभी फिर बोल रहा ठीक है। फिर ठीक है। हूँ। तो टैग नेम ऑप्शन, तो div div my div dot text content। तो ये देखो, डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट अपेंड, ये तो पूरा ही ले लो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट एलिमेंट डिव बनाया, ठीक है, डिव बना, और उस डिव के अंदर फिर टेक्स्ट कंटेंट उसका स्टोर किया। आप डिव की जगह इसको H1 भी कर सकते हो। H1 H1 बना, और उसके बाद माई लिख लो यहाँ पे, माई हेडिंग, फिर माई हेडिंग से डॉट टेक्स्ट कंटेंट, दिस इज डायनेमिकली, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रायुग लिख सकते हो, प्रायुग। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे इस हेडिंग का नाम। ठीक है, तो ये इनपुट हटाता हूँ, बटन लगाता हूँ। ये देखा, देखा आपने बटन हाँ। दबाने से क्या हुआ? हाँ। जैसे ही दबाया ये बन गया, ठीक है। कोई एलिमेंट क्रिएट किया है? एलिमेंट क्रिएट हुआ है इधर, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू एलिमेंट H1 क्रिएट हुआ है, और उसको आपने वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट की फंक्शन की थ्रू आपने उसका टेक्स्ट चेंज किया H1 का। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, इससे क्या होता है पता है? इससे ये होता है कि जो आपने बनाया है एलिमेंट, वो आपकी वेबसाइट में, देखो ये है शो ना, हो। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ये यूज होता है। तो इससे क्या अच्छा। हुआ कि आपकी वेबसाइट में इस चीज को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट, इवन इवन मेरे ख्याल से आप बटन भी ऐड कर सकते हो। जैसे एक बटन भी बनाना हो ना, तो बटन ऐड करके उसमें फिर माय का टेक्स्ट कंटेंट प्राइवेट लिख दिया और ऐड कर दिया। देखते बटन काम करता है कि नहीं। देखो, बटन भी बन गया, देखा आपने? हाँ जी।
ये देखा। इसको नेक्स्ट लाइन पे कैसे बनाऊं? अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड नेक्स्ट लाइन पे, चलो मान लो यहाँ पे आप इधर ही लिख दो बी आर, तो कुछ ही बनेगा तो उसके नेक्स्ट लाइन पे बनेगा। ये देखा। राइट। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हेडिंग और बटन ही बनेगा, पैराग्राफ भी बना सकते हो आप। और बटन, रेडियो बटन, ये सब वो सब इनपुट, वो भी बन सकता है। तो हर चीज बन सकती है इससे। और दूसरी चीज ये है कि क्रिएट कर सकते हो आप, फिर क्रिएट करने के बाद अपेंड कर सकते हो उसको। कोई एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव डॉट चाइल्ड। रिमूव करने का क्या होगा सिस्टम, मैं दिखा देता हूँ अभी। मान लो मैंने जो बटन दबाया है उसको रिमूव करना है, तो वो कैसे होगा? पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड। पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, चाइल्ड का नाम लिख दिया अलर्ट, और ये तो तो पेरेंट डॉट पेरेंट का बनाया और चाइल्ड का भी चाइल्ड बना लिया यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने इस कोड में कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट, ये लोग कैसे गेट कर रहे हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे माय हेडिंग डॉट, माय हेडिंग डॉट क्या बोलते हैं, मान लो मुझे आईडी एक एट्रीब्यूट डालना है। एट्रीब्यूट के लिए मैंने क्या बताया था, एट्रीब्यूट डालना हो तो एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, न्यू वैल्यू, सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। तो सेट एट्रीब्यूट आप लिखोगे यहाँ पे, सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट क्या लिखा है, मान लो मुझे लिखना आईडी और उसकी वैल्यू रहेगी कौन सा बनाऊं, माय बटन, माय बीटीएन। देखता हूँ काम करता है कि नहीं। बन गया। और अगर आपकी, अगर प्राइयो की जो बटन है इसकी आईडी दिखाऊं आपको, इस बटन की आईडी अगर देखोगे आप, तो div स्मार्ट कंटेनर बटन, बटन आईडी माय बटन, देख रहे हो बटन बना है पर उसके साथ आईडी है, देख रहे हो आप, माय बटन। ये आईडी मैंने दिया है यहाँ पे जानबूझ के, ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ रिमूव करने के लिए। दिख रहा है ना यहाँ तक तो, दिख रहा है कि नहीं? हेलो हेलो। भी नहीं चले गए क्या आप? हेलो।
बट हम डिलीट कर रहे थे ना इसको, या? डिलीट कर रहे थे, पर डिलीट करने के लिए पहले इसको एक्सेस भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें हमने फिर इसमें अपेंड किया। अपेंड करने के बाद में हमने इसमें आईडी डाली। मैं भी अब इसे विक्स देखो, की टैबलेट लेके बैठा हूँ, जो गले में नया तभी से एलिमेंट मैंने दिक्कत है। बनाया है इसकी आईडी, इस पे आईडी है ना, आईडी। हाँ जी, ये 5/8 वाली है ना ये? हाँ, मौसम चेंज हुआ था, मैं तो जुकाम हुआ था, अब ठीक हो गया थोड़ा। अरे सर, मेरा ठीक ही नहीं हो हाँ। रहा। अप एंड डाउन चल रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है फिर कलेश हो जाता है। मेडिसिन खा खा के परेशान हूँ। हाँ, मौसम बहुत चेंज हुआ है। और वैसे भी आपके उधर तो ना बहुत ठंड है उधर तो, आप अगर नोएडा साइड में हो तो। हाँ, गंदा है साथ बहुत में। ठंड है इधर। आपको पता है अभी इधर तो कुछ भी नहीं है ठंड, बिल्कुल ज्यादा हाँ, नहीं है। नहीं इधर तो अभी और अच्छी आने वाली है, अभी तो स्टार्ट होगा। हाँ, वो तो बात अलग है, प्रयागराज में भी आएगी कम से कम, मुश्किल से 2 हफ्ते में बहुत तगड़ी आने वाली है इधर भी। हाँ जी। ये देखो, आप ये आईडी दिख रही है आपको, आईडी बटन की हाँ देखो, जी। आईडी बनी है माय हाँ हाँ। बटन, ये मैंने बनाया है। हम्म। मैंने किससे बनाया है, पहले बटन बनाया, उसके बाद उसकी सेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट चेंज किया है, आईडी बनाई है, उसकी आईडी की वैल्यू बनाई है, तभी जाके बनाया गया। ठीक है। ठीक है। इससे क्या होगा, मैंने क्यों बनाया, आपको रीजन पता है? इसका नहीं। रीजन पता है कि मैंने क्यों बनाया है इसको? अगर डिलीट करना है तो वो आईडी के बेस पे होगा, या ऐसे सीधा सीधा डिलीट? हाँ, अगर डिलीट करूंगा तो आईडी से पहले एक्सेस करूंगा, फिर डिलीट हाँ, करूंगा फिर उसको। डिलीट होगा। फिर डिलीट होगा, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक और बटन बना देता हूँ यहाँ पे, डिलीट एलिमेंट करके, डिल एलिमेंट, और फंक्शन यहाँ बनेगा, फंक्शन डिलीट एलिमेंट। तो अभी जो HTML हमने बनाया है डिलीट एलिमेंट करके, यानी कि हमारा वहाँ पे वेब पेज पे शो होगा। देन उसके बाद क्लिक करेंगे तो क्या सिलेक्शन लेगा ये कि किसको डिलीट करना है? हाँ हाँ सर, जो भी तो आईडी दी है मैंने, आईडी सेलेक्ट करेंगे उसको ओके। एलिमेंट में। तो जब हम लोग ये बटन दबाएंगे तो ये वाला काम करेगा। यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट आइटम एलिमेंट, और उसमें फिर यही होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, माय बटन। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी है ये अच्छा, ये जो अभी जो बनाई थी माय बटन। माय बटन, हाँ माय बीटीएन। और इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लो आप। लेट, क्या बोलेंगे इसको, माय बटन, लेट माय माय बीटीएन एलिमेंट, ऐसे कुछ लिख लो आप, वेरिएबल बन गया। और फिर आप वैल्यू भी लिखोगे स्टोर हो। इसमें, हाँ वैल्यू, पूरा पूरा एलिमेंट स्टोर हो गया इसमें। और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड। तो आप लिखोगे यहाँ पे माय बटन एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड चाइल्ड। एलिमेंट का नाम। ये एलिमेंट के नाम तो मैंने कर ही दिया। अच्छा, इसमें इसमें डॉक्यूमेंट डॉट होता है, अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट होता है, मतलब वो नहीं होता, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड और माय बीटीएन के नाम। ऐसे। हाँ जी। देखते चलता है कि नहीं, एक फंक्शन बनाने का हो गया, एक डिलीट करने का हो गया। देखते चलता है कि नहीं चलता है ये वाला। क्रिएट एलिमेंट का ये रहा, देखो दिख रहा है ना आपको, आपको वेबसाइट दिख रही है ना? हाँ जी। ये बड़ा क्यों नहीं होता, मतलब देखो मैंने बना लिया प्रायोग, ठीक है। हम्म, हम्म। अब डिलीट से, अरे डिलीट नहीं हो रहा, fail to execute remove child on node, the node to be removed is not a child of this node। ये शायद पेरेंट होगा ये। हाँ हमें चाइल्ड बेसिकली, इसके अंदर में आएगा। हाँ बेसिकली हमें वैसे तो, अच्छा ये मेरे को मेरे ख्याल से
अरे सर पेरेंट है ना ये तो, इसके अंदर इसका एक चाइल्ड पेरेंट, आएगा। हाँ पेरेंट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हो तो गया इसका पेरेंट। इसका लिखने का ही तरीका होता है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, रिमूव चाइल्ड हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए पेरेंट चाइल्ड हो रहा है। अगर रिमूव लगाएं हम लोग सिर्फ, देखता हूँ रिमूव भी है क्या। दे तो रखा नहीं है इसने। नहीं, इसमें सारे नहीं दे रखे ना। हम्म। रिमूव, शायद डिलीट के नाम से हो। नहीं है। रिमूव चाइल्ड, अब रिमूव चाइल्ड कर रखा है इसने, तो फिर एक मिनट रुक जाओ, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। डिलीट एलिमेंट जावा, सीधा डिलीट का आ जाएगा। हाँ, एलिमेंट टू रिमूव डॉट रिमूव, सीधा रिमूव दबाओ। फंक्शन है रिमूव के नाम से, तो सीधा आप यहाँ लिखो माय बीटन एलिमेंट डॉट रिमूव, रिमूव। क्रिएट एलिमेंट, अरे रिमूव वाले हो गया, देखो आप, क्रिएट रिमूव, क्रिएट रिमूव, देख रहे हो। रिमूव से हो गया, रिमूव से। हम्म। माय एलिमेंट डॉट रिमूव। तो देख लो, ये है बना, एलिमेंट बनाने के लिए, ये नीचे लाया डिलीट करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। ये तो हो गया ये वाला। आप ही के दिमाग में कुछ होगा तो रिमूव एलिमेंट और ऐड करने का तो बताओ। नहीं नहीं ठीक है, कंसेप्ट तो ये रहेगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ एलिमेंट आदमी बटन दबा के ऐड कर देता है, और फिर कुछ डिलीट भी कर देता है, तो वो चीज़। ठीक है, और कुछ आ रहा हो दिमाग में तो बताओ। जैसे कभी कभी कुछ वेबसाइट्स में ऐड करके लोग, कई लोग पिक्चर बना, कई लोग पिक्चर एलिमेंट बना देते हैं। अच्छा, मान लो कि मैंने 2 बार इसको दबा दिया, तो अरे वाह। हर क्लिक पे क्रिएट कर रहा है। हाँ, और डिलीट पे भी देखो कैसे कर रहा है। हाँ, वन बाय वन। ये देखो, जब डिलीट पे सबसे लास्ट वाला उठाता है पहले। हाँ जी। शायद ये ये भी भी उसी बड़ा, पे काम करता है जैसे एंडो फाइल वाला चक्कर होता है, लास्ट वाले को ले लेना। हाँ मुझे वही लग रहा है, स्टैक बन जाती है लग रहा है इसमें भी। हाँ जी। जो लेटेस्ट बंदा है उसको रिमूव करता है पहले। अच्छा, वो भी ये तरीका है ना, जैसे ये बना तो वेरिएबल में ये वाला स्टोर है अभी। हाँ जी। जैसे आप ये करोगे तो जब वो गेट करेगा आईडी से, तो सबसे लास्ट वाला मिलेगा पहले इसको। हाँ है जी। कुछ चक्कर इसमें, मतलब जावास्क्रिप्ट पे चक्कर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे बनता है। बाकी क्रिएट एलिमेंट, रिमूव, अपेंड चाइल्ड, हम लोगों ने कौन सा किया था। क्रिएट। क्रिएट किया था, क्रिएट एलिमेंट, सेट एट्रीब्यूट और अपेंड। हाँ ये देखो, हम लोग क्रिएट करने नहीं, क्रिएट करने के बाद पता, क्रिएट करने के बाद ऐसे नहीं कि ऐड ही हो जाएगा, आपको अपेंड कर भी करना पड़ेगा उसको, तब जाके वेबसाइट पे आपके आएगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ क्रिएट कर दिया जी। और, हाँ। लेकिन जो वो अब चाइल्ड रिमूव का करे ना, तो चाइल्ड पहले क्रिएट करना पड़ेगा।
देन उसके बाद रिमूव होगा। हाँ, पहले क्रिएट होगा, उसके बाद होगी अपेंड। तब वो अपेंड मतलब कि अपने आपकी वेबसाइट के अंदर, बॉडी के अंदर उसको अपेंड किया ऐड जाएगा। करना है, हाँ ऐड हाँ, कर। तो अगर आप इसमें लगा दोगे ना, वो क्या कहते हैं, BR, तो खैर इसमें नहीं लग पाएगा, पर है ना, तो ऐसे ही अपेंड होता जाता है। हाँ और जी। जो रिमूव करोगे तो लास्ट एलिमेंट से हटाना शुरू करेगा वो। तो ये होता है इसमें। तो रिमूव, अपेंड, रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या होगा? रिप्लेस में आपका न्यू वाला डालना है और ओल्ड वाला डालना है, तो रिप्लेस हो जाएगा वेबसाइट आपकी। मतलब बेसिकली एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, ओल्ड को न्यू से रिप्लेस करेगा। हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होता है, ये भी करके देख लेते हैं। मान लो कि मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्रिएशन के टाइम पे। डॉक्यूमेंट डॉट, अरे, डॉक्यूमेंट राइट तो अब चलता ही नहीं। राइट बोल रहा है कि द सिग्नेचर राइट इज डेप्रिकेटेड। हाँ, ये ऑब्सोल्यूट हो गया ये। ऑब्सोलेट हो गया, ये चीज अब नहीं चलेगा ये। अब होता है डॉक्यूमेंट डॉट किसी और नाम से होता है अभी। राइट किसी और नाम से आता है अभी ये। इन्होंने नोट्स में पता है। अपडेट नहीं किया है अभी। हाँ, ये अब नहीं चलता यार ये। W3 वालों ने तो अपडेट नहीं किया है। ये रही आपकी क्रिकेट की बॉल, 370 की। पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई है। पैसे मिलते हैं ना इससे, ऐड चलाएंगे तो। हाँ, पैसे तो मिलते हैं, पर ये मैंने तो कभी सर्च किया नहीं थे बॉल। पता नहीं कहाँ से आ हम्म। गए, शायद सर्च किया होगा जब ये आ रही है। नहीं, एडवर्टाइज है ना ये तो, इस पे वेबसाइट पे चलेगा, आप सर्च करेंगे तो ज्यादा आएगा, अदरवाइज आएगा ही कुछ ना कुछ तो। कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ। हम्म। एडिंग इवेंट हैंडलर्स, गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन क्लिक। ये इवेंट हैंडलर तो हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको याद हाँ होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऑन क्लिक, ऑन इनपुट, ये सब वाला बहुत सारे थे, कर चुके हैं हम लोग। हम्म। फाइंड एचटीएमएल ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट एट एंकर, एप्लेट्स, बेस, URI, body, cookie, doc type. The first HTML DOM level 1 1998 defined 11 HTML or object collection and properties. These are still valid in HTML5. Later in HTML DOM 3 level 3, more objects collection and properties were added. Document.anchors deprecated, not for use. तो लिखा क्यों है यहाँ पे फिर? जब डेप्रिकेट हो गया। Document.applets, base, URI, body, cookie, returns the documents cookie. एक बार कुकी को भी रन करता हूँ मैं, इसको प्रिंट करेंगे। console.log document.cookie। देखिए कुकी के नाम पे कुछ आता है। हाँ, ये देखो, लोकल ऑथेंटिकेशन, लोकल API, ये सब इज नॉट इनकॉग्निटो मोड ट्रू। GA, ये सब आ रहा है। CSRF टोकन, कुकी के बारे में इंफॉर्मेशन देखो आई है ये देखो, कुकी के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कुछ ये। कुकी पता क्या होता है? कुकी ना बेसिकली एक हमारे ब्राउजर के अंदर ना, एक वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो, हाँ चला गया, मेमोरी, एप्लीकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी।
कुकीज़ बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुकीज़ वो होता है, यहाँ पता नहीं दिखा क्यों नहीं रहा। कुकीज़ बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे आपके आपके ब्राउज़र में ना वो की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होती है, ठीक है, की वैल्यू फॉर्मेट में। ओके। तो उससे क्या होता है कि जैसे ये आपको हमको यहाँ पे ऐड दिखा, जैसे अभी देखो ये कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, हम्म। है ना। तो जैसे मान लो आप अपनी उसमें गए, क्या कहते हैं, किसी वेब किसी अमेजोन पे गए, वहां आपने सर्च किया कि भाई क्रिकेट बैट। तो अमेजोन ने ओके। क्या करा ना कि आपके ब्राउजर के अंदर एक कुकी डाल दी एक, ठीक है, हम्म। कि कि कुछ भी डाल देगा, मतलब कि आइटम क्रिकेट बैट ऐसे करके। अब आपके ब्राउजर में वो चीज़ सेव रहेगी, ठीक है। तो आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे ना, जैसे मान लो W3 पे आ गया। अब वो क्या करेगा, W3 आपका गेट करेगा कुकी, कुकी की वैल्यू शो करेगा, मतलब ऐसे प्रिंट करेगा, वो दिखेगा। हम्म। ओके। अब उसको दिखेगा कि आपने क्रिकेट बैट सर्च किया था एक बार, ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसलिए वो अपने डेटाबेस से उसका शॉपिंग का मतलब इमेजेस वगैरह शो हम्म। करेगा कि ले लो भाई क्रिकेट बैट देखो। तो मतलब ये सही से कुकी का स्टार्ट कर खेल देगा होता है। काम। हाँ, ये कुकी का खेल होता है बेसिकली। इसमें एआई वगैरह नहीं होता है, इसमें कुकी का खेल होता है बेसिकली। ओके। डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट मोड, डोमेन, फॉर्म्स, रिटर्न ऑल फॉर्म्स इन द एलिमेंट्स, रिटर्न्स हेड, डॉक्यूमेंट डॉट हेड। देखो ये प्रिंट करना हो तो ये भी आ जाएगा। ये देखो हेड पूरा प्रिंट हो गया, देख रहे हो आप। ये बहुत काम की चीज़ है ये सब, जितने भी ये दे रखे हैं यहाँ पे। पूरा का हाँ। पूरा हेड प्रिंट हो गया, आप देखो। तो ये जो ये डॉक्यूमेंट डॉट हेड आपने करा, जो प्रिंट किया, देखो पूरा हेड प्रिंट हो गया। तो ऐसा है। कहाँ गया वेबसाइट, ये रहा। तो आपको हेड प्रिंट कर रहा है, इमेजेस देखनी है अपने वेबसाइट पे, कुछ भी देखना है, लिंक वगैरह देखनी है, सब कुछ स्क्रिप्ट देखनी है, तो सब कुछ इस फंक्शन से आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। और डॉम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जल्दी से पढ़ा देता हूँ ये वाला भी। JavaScript HTML DOM elements. This page teaches you how to find and access HTML elements in an HTML page. कह रहा है फाइंड एंड एक्सेस कैसे करते हैं HTML एलिमेंट। Often with JavaScript you want to manipulate HTML element. To do so, you have to find the elements first. There are several ways to do this. फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय आईडी। आप आईडी से भी सर्च कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। उसके टैग नेम से भी सर्च कर सकते हो, जैसे H1 H2 इनपुट, ये सब। क्लास नेम से भी कर सकते हो। उसके CSS सिलेक्टर से भी कर सकते हो। CSS सिलेक्टर पता क्या होते हैं? जैसे जैसे आईडी के लिए हैश, क्लास के लिए डॉट, ये CSS सिलेक्टर्स होते हैं। तो इससे भी आप किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हो। HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन से भी पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। आईडी से कैसे करते हैं आपको दिखा रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से करके आईडी डालनी पड़ेगी, गेट कर सकते हो। टैग नेम का आपका दिखा रखा है, टैग नेम को देखो, पी टैग डाल दोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। क्लास नेम का बता रखा है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इंट्रो।
गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और एलिमेंट बाय सी एस एस सेलेक्टर से कैसे करते हैं? क्वेरी सिलेक्टर ऑल पी डॉट इंट्रो, मतलब वो पी टैग जिसका क्लास इंट्रो है, तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो एलिमेंट सारे आप। ओके। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मान लो कि इसका एक एग्जांपल अगर दिखाया था, मान लो मेरे पास काफ़ी पी टैग है और उसके अंदर क्लास है माय, है माय पैरा करके, और मैंने कुछ मान लो कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है इसमें, कॉपी कॉपी। तो अगर ये वेबसाइट में दिखाऊं आपको, आप देख रहे हो वेबसाइट पे आपको पैराग्राफ दिख रहे होंगे, है ना? अब मान लो कि इसी क्लास माय पैरा दे रखा है। अब मुझे ये करना है कि जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा, ये वाला, ठीक है, इसके सबके मतलब जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा कैसे करें? तो आपको करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके सी एस एस से, जैसे सेलेक्टर से। सी एस सेलेक्टर से आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ऐसे इवन पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी ये वाली। लेट एक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल पी, जिसका क्लास है माई पैरा। उससे क्या करना है आपको? एक्स डॉट क्या बोलते हैं हम, एक्स डॉट क्या बोल सकते हैं कि स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर पिंक। देखते काम करता है कि नहीं करता है। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग बैकग्राउंड कलर। एक्स डॉट स्टाइल डॉट, मैं एक्स को एक बार देखना चाहता हूँ ये है क्या। नोड आई है आपके पास, देखो पूरी माय पैरा माय पैरा माय पैरा करके नोड आई है पूरे। तो आपको क्या करना है ना कि पूरे के पूरे एलिमेंट को, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मतलब यही होता है कि जितने जितने ऑल हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जितने माय पैरा वाले थे वो सारे सिलेक्ट हो गए तीनों, और आपको अब डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें लेकिन चल क्यों नहीं रहा है ये? एक्स डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर, स्टाइल प्रॉपर्टी, गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टाइल प्रॉपर्टी, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। आप बताओ क्यों नहीं आ रहा ये वाला?
दिमाग लगाओ आप। कह रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग बैकग्राउंड कलर। चेंज क्यों नहीं हाँ, हो ये रहा? कंप्लीट नहीं है ना ये। मतलब ये कह रहा है कि जो बैकग्राउंड कलर जो आपने बोला है, ये तो कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। बट ये तो बैकग्राउंड इंटरनल कलर। सीएसएस है ना, बट ये तो इंटरनल सीएसएस है। हाँ, इंटरनल सीएसएस ही तो हम लोग सेट कर रहे हैं हाँ। यहाँ पे। हाँ, तो क्या दिक्कत है फिर? तो डॉट स्टाइल यहाँ डॉट पे अगर एक्स इट। डॉट शायद अब बात बने। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लग रही है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। जैसे अगर ना ये एक होता, मान लो कि दो नहीं होते, यहाँ पे एक होता, हम्म। तो मेरे ख्याल से, अच्छा अभी भी काम नहीं कर रहा, कह रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड बैकग्राउंड कलर। एक्स। टैक्स डॉट ही आएगा। हाँ, यही प्रॉब्लम, नोड नोड आ रहा है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये एक एलिमेंट नहीं है। जब ये आता है ना तो नोड्स में आता है। नोड मतलब कि मल्टीपल एलिमेंट। ओके। ठीक है। अगर एक होता तो आराम से वो स्टाइल बैकग्राउंड कलर सेट कर देता है एक की। पर यहाँ पे आ रहे हैं मल्टीपल, क्योंकि ये सिलेक्टर ऑल है ना, इसलिए नहीं कर पा रहा। देखो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैं यहाँ पे लिख दूं क्लास नेम का नाम इसका माय पैरा। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, तो अब तो हो जाना चाहिए, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। उसकी सी एस एस सेट कर रहे हैं हम लोग। डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट एक्स डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक। एक्स डॉट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट, मान लो इसको मैं सेव नहीं करता और डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये और बैकग्राउंड कलर कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम लिखा तो है यहाँ पे क्लास माय पैरा, गेट क्यों नहीं कर पा रहा है ये? डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू लाइट ब्लू। सही तो लिखा हुआ है मैंने ये? अच्छा मान लो कि मैंने ये आईडी कर दी थी, आईडी, यहाँ पे लिख दूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा आईडी और क्लास का प्रॉब्लम है, समझे आप? क्लास काम नहीं करती कलर कलर के लिए, ओके। हाँ, आईडी काम कर रहा है। ये तो ठीक तो हम है। लोग, हाँ,
तो हम लोग बेसिकली क्या समझ रहे थे यहाँ पे कि और आईडी मल्टीपल हो नहीं सकती। तो बेसिकली मैं ये कंसेप्ट समझा रहा था आपको। कहाँ गया वो, ये वाला। आपको अगर मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं ना हाँ जी। उसके, आपको तो जैसे मान लो मल्टीपल मल्टीपल जिसमें क्लासेस दे रखे हैं, तो मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल ओके। p डॉट इंट्रो। अगर आपका h1 है तो h1 में अगर दे रखा है क्लास इंट्रो तो आप लिखोगे h1 डॉट इंट्रो। ऐसे आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ जी। फिर सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, फॉर लूप रन करके आप डिलीट भी करवा सकते हो। ठीक है, रिमूव एलिमेंट करके आप रिमूव भी करवा सकते हो एलिमेंट। तो ये इसलिए काम आता है ये सब चीज़ें। और फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन से एलिमेंट निकालना है, कैसे फाइंड करना हाँ है? हाँ हाँ, this example finds the form element with ID of frm1 in the forms collection and display all elements value. Constant x is equals to document dot forms frm1. Let text is equals to empty. Let I is equals to 0, I की लेंथ x तक। फॉर्म्स, इन्होंने फॉर्म्स बनाया है यहाँ पे। तो फॉर्म्स डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स फॉर्म बनाया है टेक्स्ट डाल के, और लेट एलिमेंट गेट एलिमेंट इनर टेक्स्ट। कुछ खास नहीं कर रहे इसमें, ऐसे ही बस ये ऐड कर रहे हैं। छोड़ो, खैर ये तो इतना यूज नहीं है इसका। हाँ जी। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि HTML के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, है। डॉम चेंजिंग एलिमेंट लिख भी लूंगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में HTML फॉर्म CSS एनिमेशन ये सब, एनिमेशन हाँ वगैरह जो भी नहीं है, पर जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाँ जी। इसमें मैं आपको बता दूंगा जल्द। ठीक है, ठीक है। बाकी लगभग खत्म ही है ये टॉपिक। हाँ जी। अगर ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत एडवांस चीज़ है, इतना सब तो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब खत्म हो जाएगा बस ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक, आप रिएक्ट भी बोल रहे थे ना, रिएक्ट। हाँ जी, और उसके बाद और क्या बोल रहे थे? मैं भेज दूंगा आपको, नंबर है आपका मेरे पास। हाँ, तो बेसिकली क्या करेंगे ना हम लोग कि एक एक बार जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट HTML रिक्वेस्ट CSS। ऐड कर लेना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाएंगे ना हम लोग, प्रोजेक्ट तो उसके हाँ, हिसाब से बनाएंगे। मैं आपको भेज दूंगा फोन एक पे। मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे करके। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है।